कि हम लोग अपने लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करते। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो हमारी आपको क्या लगता है कि इंडिया में कहाँ पर काम किया जा रहा है अपनी आवाम की ग्रूमिंग के लिए? वो स्टार्टिंग से, अभी से नहीं, जब से ये पार्टीशन हुई है उसके बाद से वो अपने लोगों पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं, उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनकी तालीम एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया इज़ अ ह्यूज मार्केट, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, क्यों है? इसमें सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे लॉयल्टी बहुत कम है, ठीक है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई किसी पे ट्रस्ट करता है तो वो सबसे पहले उसी की टांगे काटता है। यही एक मेन रीज़न है जो लोग डरते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने से और किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। और वो इंडिया को उभार के रख रहे हैं ताकि हम दबे रहें। हमारी प्रोडक्ट, हमारी चीनी यहाँ से जाकर इंडिया में बिकती है और वो दुनिया में भेज रहे हैं। यहाँ का नमक जाकर इंडिया जाता है, वहाँ से वो उनके लेबल लग के बाहर जाकर बेचते हैं। असल में तो यही है, सब कुछ तो यहाँ पर भी है। आबादी के लिहाज से हम ज़रूर कम है, लेकिन इतने भी कम नहीं है। और इंडिया की अगर हम मार्केट को देखें तो इंडिया बहुत सारे मल्टी मिलियनर्स प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम जो है जो हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नज़र आते हैं वो इंडिया से होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कि हमें अपने आप को खुद इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, इंडिया जो है उसकी ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हैं। लेकिन एक बात जिसको हमें देखना है कि वो ये है कि हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो हम अभी इतने बड़े नहीं हैं, हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। कि इंडिया की अगर हम मार्केट को देखें तो इंडिया बहुत सारे मल्टी मिलियनर्स प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम जो है जो हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नज़र आते हैं वो इंडिया से होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कि हमें अपने आप को खुद इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, इंडिया जो है उसकी ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हैं। लेकिन एक बात जिसको हमें देखना है कि वो ये है कि हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो हम अभी इतने बड़े नहीं हैं, हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक लेवल होता है, उस लेवल से हमें ऊपर आने की ज़रूरत है। तो हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं बहुत सी चीज़ें, हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। एज अ नेशन हमने अपने आप को जो है वो बिल्कुल भी जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं किया है। एज अ नेशन हम स्ट्रॉन्ग होंगे, एक होंगे, तो एक होकर ही हम इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, मुकाबला कर सकेंगे, दुनिया में अपना नाम कर सकेंगे। इस वक्त हम डिवाइडेड हैं, हम हर चीज़ में डिवाइड हैं, हम किसी चीज़ के ऊपर भी हम एक नहीं हैं। उसकी वजह हमारी आवाम है और हुक्मरान में ही है हमारे, कि हम लोग अपने लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करते। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो हमारी आपको क्या लगता है कि इंडिया में कहाँ पर काम किया जा रहा है अपनी आवाम की ग्रूमिंग के लिए? वो स्टार्टिंग से, अभी से नहीं, जब से ये पार्टीशन हुई है उसके बाद से वो अपने लोगों पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं, उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनकी तालीम एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ अपनी आवाम को मरने के लिए छोड़ा होता है। हर बंदा अपनी जो सा है जस्तजू में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो लगा हुआ है, उसका कोई विजन नहीं है। उसको कोई विजन अगर वो सोचना भी चाहे उसको रास्ते नज़र नहीं आते, उसको जो से अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती इस मुल्क के अंदर। वो सिर्फ अपने इसी कामों में उलझा हुआ है कि मैंने दिन में कमाना कहाँ से है और रात को खाना कहाँ से है। तो आपको क्या लगता है कि सर किस तरीके से जो है हमें पॉजिटिव वे में अपनी मार्केट के अंदर इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं? एजुकेशन से और लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करने से। हमें अपने जो उनसे टैलेंटेड लोग हैं उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप यहाँ पे अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग जो स्पोर्ट्समैन हैं किसी भी वो शोबे से हों, वो असल में बैनुल-अक़वामी तौर पर ना अंडर प्रेशर रखा गया है। ये हम यूरोप और अमेरिका की जो है ना उस सियासत के शिकार हैं। और शुरू से ये, क्योंकि हमारा ख़िता एक ऐसी जगह पर है कि जो एशिया को जो है ना, एशिया जो है जो रूस तक का इलाका है, यहाँ पर जितनी भी तजारत होनी है वो रास्ता सिर्फ पाकिस्तान से जाता है। और उनके रास्ते में जो है ना, इसके रास्ते में, अमेरिका के रास्ते में रुकावट जो है ना वो चाइना है। वो चाइना को अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान की बेहतरीन प्रोडक्ट को भी वो इतनी अहमियत नहीं देते। यहाँ अभी अब मिसाल ले लें, हमारी जो फुटबॉल है, दुनिया में इससे बेहतर कोई फुटबॉल बना ही नहीं सकता। कोशिश भी करके देख लें, नहीं बना सकते, लेकिन उसको वो इतनी तरजीह नहीं दी जाती। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम इस वक्त रॉकेट बना रहे हैं, तैयारे बना रहे हैं, तो बाकी प्रोडक्ट कौन सी ऐसी मुश्किल है? पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मौजूद है, लेकिन इन पे इम्प्लीमेंटिंग है। यहाँ पे जिसका जोर चलता है उसी की लाठी है, उसी की भैंस है, ठीक है। अगर आप लीगली कोई भी काम करते हैं यहाँ पे, उस पर एक्शन बहुत ज़्यादा है, उसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इदारे हैं जो उन लोगों को ज़्यादा पकड़ते हैं जो लीगल आते हैं। जो इलीगली ब्लैक मनी यूज़ कर रहे हैं या अंडरग्राउंड कुछ काम करते हैं उनकी कोई पकड़ दकड़ नहीं है, जिस वजह से जो लोग हैं वो डरते हैं अपने आप को शो करने से या कोई भी लीगल काम करने से। वो पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसमें ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों को फैसिलिटेट करें, कुछ ऐसे आसान रास्ते बनाएं जिससे वो लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में या अपना कुछ करना चाहते हैं तो वो इजीली कर सकें। उनको कोई जो है वो इजी वे दें। अच्छा, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात करें ना, तो अगर हम इन्वेस्टर्स देखें तो इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते नज़र आते। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया इज़ अ ह्यूज मार्केट, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। क्यों है? इसमें सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे लॉयल्टी बहुत कम है, ठीक है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई किसी पे ट्रस्ट करता है तो वो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, हमारे यहाँ पर उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और दूसरा ये कि यहाँ पर हमारे पास जो नए लोग हैं उनको उस तरह से मौका नहीं मिलता आने का, और जो भी बंदा पैसा लगाना चाहता है मार्केट में वो इस डर से पैसा नहीं लगा पाता कि हमारे ऊपर फौरी तौर पे FBI की नज़र आ जाएगी। इसलिए ज़्यादातर हमारे लोग जो हैं वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेसमैन जो हैं हमारे। और जो लोग यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर जिन्होंने ऑलरेडी जो बिज़नेस है जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, आप देख लें आज से कुछ अर्सा पहले तक आपको जितने भी चैनल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एड्स, कमर्शियल्स और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी। लेकिन पिछली गवर्नमेंट जो अभी जा चुकी हुई है उनके दौरे हुकूमत के अंदर आपको कॉरपोरेट का वो बिज़नेस नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो सब लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। उन्होंने अपने मार्केट में पैसा फ्लोट करना छोड़ दिया था क्योंकि उनके ऊपर FBI की बड़ी ख़ास नज़र थी। इस वजह से हमारे मार्केट में नए लोग नहीं आ रहे, क्योंकि आपको मार्केट में कोई भी नया आइडिया देने के लिए एक मतलब पैसा तो चाहिए होता है। हमारी प्रोडक्ट, हमारी चीनी यहाँ से जाकर इंडिया में बिकती है और वो दुनिया में भेज रहे हैं। यहाँ का नमक जाकर इंडिया जाता है, वहाँ से वो उनके लेबल लग के बाहर जाकर बेचते हैं। असल में तो यही है, सब कुछ तो यहाँ पर भी है। आबादी के लिहाज से हम ज़रूर कम है, लेकिन इतने भी कम नहीं है। और ताकत और हमारे जो टैलेंट है जहाँ लोगों में इतना है कि ये दुनिया के पहले 4 कौमों में आती है और ज़हनी तौर पर पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। लेकिन वो इसी रेशो से हमारे गद्दार भी हैं दुनिया में, वो भी ज़हनी तौर पर इतने होशियार हैं कि वो हमें गुलाम रखने में कामयाब है अभी तक। सबसे पहले उसी की टांगे काटता है। यही एक मेन रीज़न है जो लोग डरते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने से और किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है, किस तरीके से सोल्यूशन ढूंढे जा सकते हैं और एक पॉजिटिव वे में जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट? तो ये सबसे पहले तो हम लोग अपना जो अखलाक है उसको दुरुस्त करें, एक दूसरे के अपनी मुल्क की तरक्की के लिए सोचें और लॉयल्टी दिखाएं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हेल्प आउट करें एक दूसरे को, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसी तरह अपना ही सिर्फ बढ़ते जाएंगे फिर हम कुछ